मुझे एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए बोला गया था कि वुड यू लाइक टू बी अ बैकग्राउंड डांसर, ऐसे ऐसे एक गाना है। एंड मेरे को दिल पे लगी थी कि यार देखो मैं अपने घर की हूँ मिडिल चाइल्ड, मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। मेरे लिए मैटर करता था मेरे मॉम क्या कहते हैं। जिस दिन उडारियाँ साइन हुआ था उसी दिन मम्मा की डेथ हुई थी। कास्टिंग काउच सबसे बड़ा, पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री इन द कोर वो इतना नहीं करते, बट जो दिलजीत दोसांझ के गाने की रिक्वायरमेंट थी, एक क्यूट गर्ल का फेस ऐसा था, तो मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी एंड उन्होंने आगे से बोला ऐसे ऐसे कंडीशन, एंड आई सेड सॉरी आई कांट डू इट। देन ही मोल्डेड द कंडीशन, देन ही ट्राइड कन्विंसिंग मी एंड आई सेड आई कांट डू इट। फिर उन्होंने कंडीशन ये किया वो क्या, आई कांट टेल उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने बहुत कुछ बोला। एंड आई लिटरली स्विच्ड ऑफ माई फ़ोन एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। और उस दिन मैंने गुस्से में दिलजीत दोसांझ को मैसेज किया था। स्वागत है मैम आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो वी रियली वांट टू नो कि व्हाट ऑल देयर इन योर पाइपलाइन, क्या चल रहा है फिलहाल? पाइपलाइन के कुछ प्रोजेक्ट्स तो अभी रिलीज़ हुए हैं 2-3 दिन पहले, मल्टीपल म्यूजिक वीडियोस एंड ऑल, एंड देयर आर फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन जो आ रहे हैं, और आई कांट टॉक अबाउट एवरीथिंग राइट नाउ। खूबसूरत के बारे में बात कर सकते हैं? मैं उसी के बारे में बोल रही थी कि आई कांट टॉक मच अबाउट दैट राइट नाउ, बिकॉज वी ऑल नो आज जितना न्यूज़ में आया है दैट देयर आर सम मेजर चेंजेस विच द शो हैज़ गॉन अंडर, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वी विल मीट सून। न्यूज़ में आया कि शो ही स्क्रैप में चला गया है पूरा, बट देन देयर इज़ अनदर अपडेट इन द न्यूज़ ओनली, तो आई थिंक द वर्किंग इज़ गोइंग ऑन, बट लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। कि हमें मतलब हमने तो स्टोरीज वगैरह एक्टर्स के साथ करनी शुरू कर दी थी। ऑल ऑफ सडन व्हेन आई गॉट टू नो, सो आई गॉट टू नो लाइक दिस कि 15 एपिसोड्स आई गेस शूट हो चुके थे, और उसके बाद ये हुआ। सो आई वाज लाइक कि वो 15 एपिसोड का मेहनत एंड एक एक्टर को जो अप्रिसिएशन चाहिए होता है वो दिखेगा कहाँ आप? I think there are few things which is not in our hand. Yes, heartening, but maybe things happen for something better. कुछ बढ़िया चीज़ के लिए ही इतने मेजर चेंजेस होते हैं, so let's see क्या बनता है आगे। I am sorry, I can't much talk about it right now. ओके अच्छा, ओके विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट एक पॉजिटिव क्वेश्चन तो ये मेरे को ज़रूर जानना है कि क्या एंगेजमेंट अभी बना हुआ है आपका, एंड द प्रोजेक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ महीनों बाद एक नए चेहरे, एक नए रैप में हमारे सामने होगा? Maybe. ओके। एंड आपके किरदार की बात करूँ तो मुझे पता चला था आप थोड़ा सा ग्रेइश होने वाले थे उस शो में, क्या ये सच है? क्योंकि हम किरदार तक पहुंचे नहीं थे ऑनेस्टली। ये तो दैट वाज आउट इन न्यूज़, दैट वाज आउट इन न्यूज़। मतलब सच था कि इट वाज एन आउट एंड आउट ग्रे कैरेक्टर? यस, दैट वाज आउट इन न्यूज़ ओनली। एंड ये आपने लाइक ऑफर आया था, यू कॉन्शियसली चूज कि नहीं अब बहुत हो गया हीरोइन, अब मैं एक ग्रे में एक्सप्लोर करके देखूंगी? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि ग्रे शेड करने में ना बहुत मेहनत लगती है। मेहनत तो लगती है, अब मेहनत तो आप कोई भी कैरेक्टर करो, हर कैरेक्टर में लगती है, एंड आई चोज दिस सिर्फ ये सोच के नहीं कि ग्रे, देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स, द स्टोरी, द कैरेक्टर डिमांड एंड एवरीथिंग, तो उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया था, और डिसीजन अच्छा रहा। लेट्स सी आगे क्या होता है। इट इज़ वेरी डिफरेंट। आई वाज एक्साइटेड टू सी यू लाइक ऐसा थोड़ा सा वो, अब क्योंकि थोड़ा तो एक पावर होता ना उस किरदार में, क्योंकि हमेशा से टीवी पर ना लड़कियों को ऐसे बेचारी मासूम सी भोली सी दिखाए, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ कुछ एक स्ट्रॉन्ग विमेन नजर आएगी हमें। जस्ट आई थिंक हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और वेट। एक लास्ट क्वेश्चन अबाउट दिस ओनली, अबाउट योर को-स्टार्स, कैसा था फरमान के साथ शूट? हाउ वाज ही एंड हाउ वाज योर अनदर को-स्टार? फन, एवरीबॉडी ऑन सेट वर गुड, सब अच्छे थे, सबके साथ मज़ा आ रहा था, और फरमान के साथ तो अभी ज़्यादा सीन्स नहीं हुए, बट जितने सीन्स हुए बड़ा मज़ा आया। ओके, टॉकिंग अबाउट यू ट्विंकल, तो कब ये फैसला किया? मैं तो ये सवाल ऐसे भी नहीं पूछ सकता कि आपने किस उम्र में ये फैसला किया, आई रियली वांट टू नो कि, लेकिन जहन में तो एक आता है ना कि मेरे को एक्ट्रेस ही बनना है। What was that time? एक ना पंजाबी में एक मुहावरा है कि जिसका मतलब ये है कि बचपन में ही ना
कहीं ना कहीं हिंट मिल जाती है आपको आप कहाँ आगे जाओगे. सो मेरी एक पिक्चर है जो कभी मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूँगी डेफिनेटली. आई वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड जहाँ मैं प्रॉपर ड्रेस पहन के स्पेक्स ग्लासेस पहन के पोजिंग कर रही हूँ. तो बचपन से मेरा इंटरेस्ट इधर ही था. माई सिस्टर यूज़ टू डिज़ाइन क्लॉथ्स, माई ममा यूज़ टू स्टिच दोज क्लोथ्स एंड आई यूज़ टू वेयर एंड पोज इन दोज क्लोथ्स. तो मेरे मम्मा को स्टिचिंग का शौक था, मेरी दीदी को स्टाइलिंग का और मुझे पहन के पोज करने का. तो कहीं ना कहीं वहीं से आ गया था कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगी. एंड करते कराते व्हेन आई वाज इन कॉलेज मुझे एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए बोला गया था कि वुड यू लाइक टू बी अ बैकग्राउंड डांसर, ऐसे ऐसे एक गाना है. एंड मेरे को दिल पे लगी थी कि यार बैकग्राउंड डांसिंग एंड ऑल. बट फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं सेट में घुसूंगी, मुझे समझ आएगा. तो ये मेरा हमेशा रहा कि जब मैं गई एज अ बैकग्राउंड डांसर, मैंने बहुत गाने किए हैं, पर मैं हमेशा अपने कोरियोग्राफर के साथ रहती थी, मैं मॉनिटर पे रहती थी टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो कैसे काम कर रहा है. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी. एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग सॉन्ग्स में ही पैरेलली. देन आई स्टार्टेड डूइंग सॉन्ग्स में मेन लीड्स, देन वेब सीरीज एंड देन उडारिया एंड देन आई एम हियर. What was the first time जब आपको आपके कोरियोग्राफर ने या मेकर्स ने बोला कि लिसन इन दिस सॉन्ग वीडियो यू आर नॉट गोइंग टू बी द बैकग्राउंड डांसर, यू विल बी द लीड ऑफ दिस डांस? अमेजिंग. वो दिन तो ऐसा था कि यस यस यस, आज मैं सफलता हुई, आज ये जो मैं इतना तड़फ रही थी वो हुई. क्योंकि बुरा लगता था बहुत, ऐसा लगता था कि बुरा नहीं लगता था, वो भी एक लर्निंग थी, पर ऐसा लगता था कि मेरी बारी कब आएगी कि मैं वहाँ आगे आऊँ, मैं आगे आऊँ. एंड आई यूज़ टू एक्चुअली ऑब्जर्व ऑल ऑफ देम. तो जब मुझे मेन लीड पे आने मिला तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. और उतना ही डर लग रहा था क्योंकि अब कैमरा को फ्रंटल फेस करना था. बट बहुत मज़ा आया. बात कर ले अगर यू नो, जब मैं भी नॉर्थ से हूँ क्योंकि, तो जब हम ऐसे कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है या शो बिजनेस एंटरटेनमेंट में जाना, बहुत लोग रोकने वाले होते हैं. कोई था ऐसा रिश्तेदार घर में बाहर जिसने कोशिश की? देखो मैं अपने घर की हूँ मिडिल चाइल्ड. ओके. मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया. मेरे लिए मैटर करता था मेरे मॉम क्या कहते हैं, मेरे नानी क्या कहते हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स क्या कहते हैं, और उन सबको मैंने पटा लिया था. करूँगी तो यही. तो उन्होंने बोला पढ़ाई कंप्लीट करो और फिर लाइफ में जो करना है करो, किसी पे कभी बर्डन नहीं बनना, अपना करते रहो. एंड वही मैंने किया. आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन आई एम ऑन माई ट्रैक. सो आई वुड से आई एम ब्लेस्ड कि मेरी जो कोर फैमिली है दे वर वेरी सपोर्टिव. एंड आई नो दिस कैन साउंड अ बिट वियर्ड बट बाकियों का मैं अपने पास रखो. अच्छा, there is a reel getting viral nowadays, one of the girl का जो कहती है ज्ञान उतना ही दो जितनी बेइज्जती आप बाद में सुनते हो. नहीं यार, मतलब there are thousands of comments that I've heard from my far families, but then I don't take it to my heart anymore. बहुत फर्क नहीं पड़ता उससे. अब नहीं पड़ता. कई बार ऐसा होता है ना, जब हम किसी जर्नी पर आगे निकलते हैं तो पीछे बहुत कुछ छूट जाता है. कुछ छूटा है, कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त, कुछ यादें, कुछ एक आध दोस्त, कुछ एक आध रिश्ते छूटे हैं, पर वो शायद इसलिए भी छूटे क्योंकि वो इतने क्लोज नहीं थे. और मैं ऐसी इंसान हूँ जो सारे रिश्तों को साथ लेके चलती हूँ. तो जो मेरे क्लोज इनर सर्कल थे, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, वो आज भी मेरे साथ हैं. मैं बहुत टॉमबॉयश रही हूँ. उन्होंने लिटरली पाला और उन्होंने हमेशा मुझे लड़कों वाले रूप में देखा, ऐसे जूड़ा बूढ़ा, शॉर्ट्स वॉर्ट शूज़. तो जब मैं टीवी पे आना शुरू हुई, मेरे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए, अलग अलग म्यूज़िक वीडियोज़ या वेब सीरीज़, तो मेरे दोस्तों का कॉल आता था, हे तू तो बिल्कुल लड़की दिख रही है टीवी पे. हाँ भाई मैं लड़की ही हूँ. अरे नहीं नहीं, तू तो भाई है अपना. सो आई वुड से दैट वो सारे दोस्त आज भी हैं और आज भी कांटेक्ट में. हाँ, सब अलग अलग दूर दूर अलग अलग सिटीज़ में हो गए हैं, पर साथ हैं. और जो साथ नहीं है वो साथ रहने वाले ही नहीं थे. आपके स्ट्रगल डेज की कोई ऐसी कहानी है आपके पास विच मेक्स यू ऑलवेज इमोशनल एंड देन यू प्रे कि यार ये फेस किसी के लाइफ में ना? हाँ, वो मेजरली आई वुड से कि व्हेन आई लॉस्ट माय मम्मा वाज द मेजर लॉस. क्योंकि जिस दिन उडारियाँ साइन हुआ था उसी दिन मम्मा की डेथ हुई थी. तो वो जो फेज़ था वो मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्योंकि मैं डेथ के साथ कोप अप नहीं कर पा रही थी. शूट मेरे लिए बिल्कुल नया था. तो वो फेज़ मैं कहूँगी कि किसी की लाइफ में ना है, बिकॉज़ वो बहुत टफ था. मैं खुद को वैनिटी रूम में लॉक करके बहुत रोती थी
कि मम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, कहाँ हूँ, मैं किससे बात करूँ। वो एक फेज़ मैं चाहूँगी कि नहीं आए, किसी के साथ ना हो। आजकल कभी कुछ ऐसा होता है ऑन स्क्रीन, मम्मा को इमोशनल सीन याद आती होगी? बहुत आती है, मम्मा तो बहुत ज़्यादा याद आती है। और आई बिलीव शी इज़ विद अस ऑल द टाइम। मैं जब प्रे करती हूँ मैं ऐसे बोलती हूँ कि मम्मा कर दो ना यार, भगवान को बोल दो ना यार। सो शी इज़ माई एंजल नाउ, शी इज़ हेल्पिंग मी फ्रॉम देयर। उस वक्त का कितना कंफ्यूजन सिचुएशन रहा होगा ना कि शुड आई बी हैप्पी फॉर उडारिया और शुड आई जस्ट बी इन दैट जोन? आई थिंक मैं मेच्योर, पता नहीं कैसे मैंने मेच्योर डिसीजंस लिए हैं उस टाइम पे, बट आई यूज़ टू मिस हर अ लॉट। बट वो भी कभी नहीं चाहते कि मैं अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट ना करूँ। व्हाट इफ़ मैं उडारिया में इतना कॉन्सेंट्रेशन ना डालती तो वो मेरे हाथ में ही ना होता, मैं चेंज हो जाती, कोई और आ जाता। वो भी ना चाहते। एंड इट वॉज व्हेन शी वॉज इन द हॉस्पिटल, मैंने उन्हें पूछा था कि मम्मा आपकी क्या विश है, लाइक क्योंकि मुझे पता था, मेरी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मुझे पता था ये टाइम पास में है। तो उन्होंने ऐसे बोला था कि भाई जॉब कर रहा है, दीदी जॉब कर रहे हैं, तू फ्रीलांसिंग करती है, लाइक तेरी इंडस्ट्री फ्रीलांसिंग है, तू अपनी इंडस्ट्री में ही कुछ परमानेंट सा ले, कुछ लॉन्ग टर्म ले। लाइक उनके ये वचन निकले और साथ के साथ उडारिया का ऑडिशन का पोस्ट मेरे पास आया एंड आई वेंट फॉर इट। तो कहीं ना कहीं उडारिया मम्मा की इच्छा थी जो मैंने पूरी की। ट्रस्ट मी, यस, हमेशा रहेगा। कोई शी न्यू रिजेक्शन? बिफोर गोइंग, शी न्यू कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। अच्छा, शी नो ना दैट? She knew. ओह देन दैट्स, मेरा सबसे पहला एक प्रोमो था जिसमें छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हाँ। पर मैं ब्लर थी। हाँ, वो प्रोमो उन्होंने देखा था, वो देख के गए थे। तो ये शी न्यू, तसल्ली है। ये तसल्ली है कि वो देख के गए थे। वाइल शी वाज इन द आईसीयू, तब मैंने उनको आके बोला, जब मेरा प्रॉपर ऑफिशियल प्रोमो शूट हुआ था, तो मैंने कहा उठो मम्मा, उठो उठो, मेरा हो गया, कल से मैं आ रही हूँ। दैट ऑल्सो शी हर्ड, सो आई नो शी नोज। कोई रिजेक्शन स्टोरी है कि भाई तू काम को लेके रिजेक्ट करना, ये क्या नॉनसेंस रीजन दे रहा है? बहुत सारी है, मतलब कभी कास्टिंग काउच सबसे बड़ा रहता है कि यू हैव फेस्ड इट? yes, everybody has faced it. And trust me, people who are working in the industry in the core, वो इतना नहीं करते, बट जो बाहर से आते हैं और वो अपना एक सेटअप, अभी few days back somebody contacted me for a music video and I sent my profile and everything, and later they had this casting couch demand, and I swear मैंने आगे से लिखा you are pathetic, kindly do not contact me again, and I said that. है, होते हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। आज ये करना ठीक है, लेकिन इनिशियल डेज में वाज दैट स्कैरी? वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी। आई रिमेंबर वन कास्टिंग पर्सन वाज टेलिंग मी कि ऐसे ऐसे एक ना सॉन्ग की रिक्वायरमेंट थी। आई डोंट नो दैट वाज ट्रू और नॉट, पर दिलजीत दोसांझ के गाने की रिक्वायरमेंट थी। एक क्यूट गर्ल का फेस ऐसा था, तो मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी एंड उन्होंने आगे से बोला ऐसे ऐसे कंडीशन, एंड आई सेड सॉरी आई कांट डू इट। देन ही मोल्डेड द कंडीशन, देन ही ट्राइड कन्विंसिंग मी एंड आई सेड आई कांट डू इट। फिर उन्होंने कंडीशन ये किया, वो क्या, आई कांट टेल उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने बहुत कुछ बोला एंड आई लिटरली स्विच्ड ऑफ माई फ़ोन एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। और उस दिन मैंने गुस्से में दिलजीत दोसांझ को मैसेज किया था कि इफ़ यू हैव अ पावर मेक अ चेंज इन द इंडस्ट्री। इंस्टाग्राम पे डीएम किया था, मैं बहुत रोई थी कि आपको पता है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसे ऐसे होता है, ये होता है। लाइक देयर वाज अ टाइम जब मैंने उनको इतना बड़ा एक ऐसे मैसेज लिख के भेजा हुआ था। आई डोंट नो मैंने डिलीट किया कि नहीं, मत करो, लेट हिम रीड। अब तो ब्लू टिक आ गया है। हाँ, लेट्स सी। अब तो अगर उनकी टीम भी रीड करे, एक मिनट ये क्या है, अब ज़्यादातर जो तो उस टाइम मैं बहुत रोई थी बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद हिम, एवरीबडी, एंड आई वांटेड टू वर्क विद हिम टू। एंड आगे से ये कंडीशंस आ रही थी, तो आई वाज वेरी वेरी डेविस्टेटेड। मैं बहुत रोई थी उस दिन कि यार इस वजह से मैं रह गई। तब मैंने कहा यू हैव द पावर, मेक द चेंज, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। भेज दिया। ओके, आखिरी सवाल, आर यू हैप्पी टुडे? जो आपने एस्पायर किया था, आप निकले थे अपने घर से, मुंबई आए थे, आर यू ऑन द वे, मिड वे, कहाँ हो, पहुँचना है? आई थिंक मैंने भगवान को बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, पर मैं इस जर्नी में यही सीख रही हूँ कि कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कंट्रोल मैं रख भी नहीं सकती हूँ। तो आई एम लर्निंग टू सरेंडर एंड आई एम इन द मिड वे, गॉड हैज़ सम प्लान, आई एम ऑन द पाथ, दैट्स इट। Hope you enjoyed sharing your identity with Telly Sir.
हाय एवरीवन, मैं आपकी चहेती ट्विंकल अरोड़ा और ये थी मेरी पहचान। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।